तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो कि सभी सेफ्टी प्रोफेशनल्स को पता होना चाहिए, जो कि बेस्ड है लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर, जिसका यूज मेनली ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर सिस्टम्स, डाटा सेंटर और डेली यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। जिसकी वजह से एक नए टाइप के फायर रिस्क इमर्ज हुआ है, जिसको देखते हुए ISO 3941 ने अपने सबसे लेटेस्ट एडिशन में एक नए टाइप के क्लास ऑफ फायर को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है क्लास एल फायर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जान। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्लास एल फायर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फायर क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर सेलेक्टिंग करेक्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड मेथड्स, यानी कि दोस्तों फायर क्लासिफिकेशन जरूरी है ताकि हम फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए करेक्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और मेथड्स का यूज करें। अर्लियर फायर क्लासेस A, B, C, D and F वर डेवलप्ड व्हेन बैटरी बेस्ड एनर्जी सिस्टम्स वर लिमिटेड, यानी कि जब पहले बैटरी बेस्ड एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड थे हमारे पास, तो उस टाइम 5 क्लासेस ऑफ फायर थे जो कि थे A, B, C, D और F। उसके बाद दोस्तों लिथियम आयन बैटरीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के रैपिड ग्रोथ के साथ एक नए टाइप का फायर बिहेवियर इमर्ज हुआ, जो कि एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ फायर में फिट नहीं हो पा रहा था। यानी कि एग्जिस्टिंग जो A, B, C, D और F क्लास ऑफ फायर था, उसमें ये फायर बिहेवियर फिट नहीं हो पा रहा था। इसी को ऑफिशियली एड्रेस करने के लिए ISO 3941 ने अपने लेटेस्ट एडिशन 2026 में एक नए टाइप के क्लास ऑफ फायर को इंट्रोड्यूस किया, जो कि है क्लास एल फायर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डेफिनेशन ऑफ क्लास एल फायर, यानी कि क्लास एल फायर का डेफिनेशन एज पर ISO 3941/2026। Class L fires are defined as fires involving lithium ion cells and batteries, यानी कि वैसे फायर जिसमें लिथियम आयन सेल्स और बैटरीज इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट है दोस्तों वेयर नो लिथियम मेटल इज प्रेजेंट, यानी कि वहां पे लिथियम मेटल प्रेजेंट ना हो, यानी कि लिथियम मेटल फॉर्म में ना प्रेजेंट हो के वहां केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उस तरीके के फायर को दोस्तों हम क्लास एल फायर कहेंगे। नेक्स्ट है दीज फायर्स आर कैटेगराइज्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल फायर्स, यानी कि इस तरीके के फायर को दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल फायर्स कहा जाता है। कंपेयर टू अदर फायर क्लासेस, क्लास एल फायर हैव हायर एनर्जी डेंसिटी, यानी कि अदर क्लासेस ऑफ फायर को कंपेयर करें क्लास एल फायर से, तो क्लास एल फायर में हायर एनर्जी डेंसिटी होता है। फास्टर फायर ग्रोथ रेट व्हेन एनर्जी इज रिलीज, यानी कि इसमें फास्टर फायर ग्रोथ रेट होता है जब एनर्जी रिलीज होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हाउ क्लास एल फायर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फायर क्लासेस, यानी कि क्लास एल फायर अदर क्लासेस ऑफ फायर से कैसे डिफरेंट है। तो दोस्तों बात करें जितनी भी सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स है उनको क्लास ए में कैटेगराइज किया गया था। जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड्स या लिक्विफाइबल सॉलिड्स है उनको क्लास बी में कैटेगराइज किया गया था। जितने भी फ्लेमेबल गैसेस है उनको क्लास सी में, जितने भी कंबस्टिबल मेटल्स है उनको क्लास डी में, और कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स है उनको क्लास एफ में कैटेगराइज किया गया था। अभी दोस्तों लिथियम आयन बैटरीज विथ इंटरनल इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, अगर इस टाइप का कोई भी फायर होता है तो उसको क्लास एल में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यूनिक हजार्ड्स ऑफ क्लास एल फायर, यानी कि क्लास एल फायर में क्या क्या यूनिक हजार्ड्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हजार्ड है दोस्तों वेंटिंग ऑफ हॉट एंड एक्सप्लोजिव गैसेस, यानी कि जब भी बैटरी में आग लगता है तो उस दौरान उस बैटरी का प्रेशर काफी बढ़ता है, जिससे कि हॉट और एक्सप्लोजिव गैसेस रिलीज होते हैं, जो कि बैटरी के ब्लास्ट होने का रिस्क क्रिएट करता है। दूसरा है दोस्तों रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस, यानी कि जब भी लिथियम आयन बैटरीज में फायर होता है तो उस दौरान टॉक्सिक गैसेस रिलीज होता है, जो कि आसपास के लोगों को और फायर फाइटर्स को काफी नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कैस्केडिंग थर्मल रनअवे हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, यानी कि जब भी लिथियम आयन बैटरीज में फायर होता है तो थर्मल रनअवे होता है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में हीट इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, जो कि आग को काफी तेजी से बढ़ाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोजेक्टाइल एक्सपल्जन ऑफ बर्निंग और हॉट बैटरी सेल्स, यानी कि जब भी फायर होता है किसी बैटरी या सेल में तो उसमें प्रोजेक्टाइल एक्सपल्जन होता है, यानी कि बहुत तेजी से प्रोजेक्टाइल की तरह उसमें सेल्स और बैटरीज एक्सप्लोड करते हैं, जिससे कि आसपास के लोगों को या फायर फाइटर्स को इंजर्ड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों लीकिंग इलेक्ट्रोलाइट विच इज हजार्डस एंड फ्लेमेबल, यानी कि जब भी बैटरीज में फायर होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लीक होता है, जो कि हजार्डस भी है और हाईली फ्लेमेबल भी है, जिससे कि आग और तेजी से बढ़ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैंडर्ड एनर्जी रिमेनिंग इनसाइड डैमेज सेल्स, यानी कि अगर सेल्स डैमेज भी हो जाते हैं तो उसके अंदर स्टैंडर्ड एनर्जी होता है जो कि आसपास के लोगों को काफी नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों रीइग्निशन रिस्क इवन आफ्टर इनिशियल फायर फाइटिंग, यानी कि अगर लिथियम आयन बैटरीज में फायर होता है इनिशियल फायर फाइटिंग के बाद अगर फायर एक्सटिंग्विश हो गया है तो दोबारा रीइग्नाइट भी हो सकता है, इसका रिस्क हमेशा बना रहता है क्लास एल फायर में। और नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉक हजार्ड स्पेशली इफ बैटरीज रिमेन कनेक्टेड टू पावर सोर्स, यानी कि अगर बैटरीज में फायर हुआ और वो पावर सोर्स से कनेक्टेड है तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का भी हजार्ड क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कॉमन लोकेशंस वेयर क्लास एल फायर रिस्क एग्जिस्ट, यानी कि वैसे लोकेशंस जहां पे क्लास एल फायर का रिस्क होता है। तो सबसे पहला है दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यानी कि जितने ईवीज है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसमें क्लास एल फायर का रिस्क होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ई बाइक्स एंड ई स्कूटर्स, यानी कि जितने भी ई बाइक्स है ई स्कूटर्स है जिसमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज हो रहा है वहां पे क्लास एल फायर का रिस्क होता है। उसके बाद है दोस्तों बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, यानी कि BESS सिस्टम्स में इसमें क्लास एल फायर का रिस्क होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सोलर पावर बैटरी बैंक्स, यानी कि जितने सोलर पावर प्लांट्स है उनके बैटरी बैंक्स में क्लास एल फायर का रिस्क होता है। उसके बाद है दोस्तों डाटा सेंटर्स एंड यूपीएस रूम्स, यानी कि डाटा सेंटर में जो बैटरी रूम्स है यूपीएस रूम्स है उसमें क्लास एल फायर का रिस्क होता है। उसके बाद है दोस्तों चार्जिंग स्टेशन, यानी कि चार्जिंग स्टेशन पे भी क्लास एल फायर का रिस्क होता है। उसके बाद है दोस्तों कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जो कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं जैसे कि मोबाइल्स लैपटॉप्स पावर बैंक, उसमें भी क्लास एल फायर का रिस्क होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फायर फाइटिंग चैलेंजेस इन क्लास एल फायर, यानी कि क्लास एल फायर्स में क्या क्या फायर फाइटिंग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला है दोस्तों फायर में अपीयर एक्सटिंग्विश्ड बट रीइग्नाइट लेटर, यानी कि फायर लगता है कि एक्सटिंग्विश हो चुका है लेकिन दोबारा रीइग्नाइट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विशर्स डिजाइन फॉर क्लास ए बी और सी फायर्स में बी इनइफेक्टिव, यानी कि जो क्लास ए बी सी के लिए स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विशर बनाए गए हैं वो इस टाइप के क्लास ऑफ फायर में इनइफेक्टिव रहता है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद है दोस्तों फायर फाइटिंग एजेंट्स मे नॉट रीच द सीट ऑफ द फायर ड्यू टू बैटरी इनक्लोजर, यानी कि क्लास एल फायर में बैटरी इतने इनक्लोज होते हैं कि जो फायर फाइटिंग एजेंट है वो फायर के जड़ तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कि फायर एक्सटिंग्विश नहीं हो पाता है। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड इवन आफ्टर सप्रेशन, यानी कि अगर हमने फायर को सप्रेस भी कर दिया है उसके बाद भी उसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होता है ताकि फायर रीइग्नाइट ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों सेफ्टी कंसिडरेशंस ड्यूरिंग फायर फाइटिंग, यानी कि दोस्तों जब भी क्लास एल फायर होता है तो उसको एक्सटिंग्विश करने के टाइम या फायर फाइटिंग के दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशंस या कंट्रोल मेजर्स पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला है दोस्तों रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन एंड फ्लाइंग बैटरी सेल्स, यानी कि जब भी लिथियम आयन बैटरीज में फायर होता है तो उसमें एक्सप्लोजन या बैटरी सेल्स के फ्लाई होने का रिस्क होता है जिससे कि फायर फाइटर्स को इंजर्ड कर सकता है। उसके बाद है दोस्तों रिस्क ऑफ टॉक्सिक गैस एक्सपोजर, यानी कि जो भी फायर फाइटर्स होंगे अगर लिथियम आयन बैटरी में कोई भी ऐसा फायर होता है तो उसमें टॉक्सिक गैस रिलीज होता है, उससे फायर फाइटर्स इफेक्टेड हो सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि अगर जो बैटरीज है वो इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड है तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का भी रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद है दोस्तों नीड फॉर कंट्रोल फायर फाइटिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि जब भी अगर क्लास एल फायर हो तो उसमें कंट्रोल फायर फाइटिंग स्ट्रैटेजी हमें अपनाना चाहिए, नॉट एग्रेसिव अटैक, यानी कि एग्रेसिव फायर फाइटिंग स्ट्रैटेजी हमें नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों ISO 3941 emphasizes that class L fire involve multiple simultaneous hazards not just flame, यानी कि ISO 3941 में क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है कि क्लास एल फायर में सिर्फ एक फ्लेम ही हजार्ड नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे हजार्ड्स हैं